यूपी के हरदोई में नारी शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। 541 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी सरकार में महिलाओं को किया जा रहा है सशक्त। यूपी के कानपुर में यातायात विभाग की तरफ से ट्रैफिक पुलिस लाइन में यातायात पखवाड़ा सप्ताह का आयोजन। विधायक सतीश महाना ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। विधायक ने कहा, यातायात सप्ताह हर साल मनाना चाहिए। कर्नाटक में मनाया गया राज्य स्थापना दिवस। 68वां राज्योत्सव का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी गई प्रस्तुति। और परिवहन आयुक्त के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। विभागीय अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा कोई असर। बिना परमिट के सड़कों पर चल रहे तमाम वाहन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हूं शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई पहुंचे, जहां लोगों ने सीएम योगी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी ने शाहबाद तहसील के उधरनपुर के विशाल मैदान में मिशन शक्ति के तहत विवेक कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम में पहुंचकर 541 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं को कई योजनाओं के द्वारा लाभान्वित करते हुए सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं को सरकारी लाभप्रद योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्हें आरक्षण का लाभ देते हुए सरकारी नौकरियों से भी जोड़ा जा रहा है। बीजेपी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। समारोह में आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान योजनाओं के प्रति मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्राप्त हो सके प्राप्त हो सके इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए। अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आज आप देख रहे होंगे, एक सामान्य शिक्षक से लेकर के आज चंद्रयान की उड़ान तक के कार्यक्रम के साथ आधी आबादी जुड़ी हुई है। पंचायत से लेकर के स्थानीय निकाय तक पहले से ही उन्हें 33% आरक्षण की सुविधा का लाभ मिला था। अब प्रधानमंत्री जी ने यह व्यवस्था पुख्ता करती है कि परिसीमन के बाद जब नए परिसीमन के आंकड़े सामने आएंगे तो उस समय 1/3 सीटों पर महिलाओं को भी विधायक और सांसद बनने का अवसर प्राप्त होगा। और अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। यूपी के कानपुर में यातायात विभाग की ओर से ट्रैफिक पुलिस लाइन में यातायात पखवाड़ा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष कानपुर के विधायक सतीश महाना ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि कानपुर में जो यातायात सप्लाई सप्ताह मनाया जा रहा है, इसको पूरा वर्ष किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ बेहतर हो उसको बेहतर बनाने के लिए और अधिक मेहनत करनी पड़ती है। नियम एक बार बनाया जा सकता है और उसको सुचारू रूप से चलने का काम पब्लिक का होता है। पुलिस एक इंस्पेक्टर को खड़ा कर सकती है, उसके पीछे जनता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। यातायात अधिकारियों को इसको और बेहतर बनाने के लिए ट्रांसपोर्टर, बस संचालकों और बाजारों में बाहर लग रही दुकानों की दुकानदारों से बात करके एक समन्वय बनाना चाहिए, जिससे यातायात और बेहतर रूप से चलाया जा सके। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि यातायात विभाग द्वारा बनाया जाने वाला ये पखवाड़ा 15 दिन का ना होकर पूरे वर्ष होना चाहिए, जिससे शहर का नाम रोशन हो सके। कई चीज़ों में कानपुर अपना स्वरूप जो खोता जा रहा है, उसे पूरे विश्व के पटल पर फिर से अपना नाम रोशन कर सके।
तो यातायात सप्ताह हर साल मनाना चाहिए, ये कहना है सतीश महाना का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन इसमें जनता की जो भागीदारी है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए पुलिस को अगर जनता का सहयोग मिलेगा तो ये जो दुर्घटनाएं जो होती हैं उसमें कमी लाई जा सकती है और जनता की जो भागीदारी है वो इसमें सुनिश्चित होनी चाहिए। यातायात पखवाड़ा सप्ताह का आयोजन किया गया, इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है, यातायात नियमों के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है और किस तरीके से लोग जब भी अपने घर से बाहर निकलें, जब भी वो अपने निजी वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यातायात नियमों का वो ज़रूर पालन करें। इसी कोशिश में ये यातायात पखवाड़ा सप्ताह मनाया जा रहा है। कर्नाटक के कन्नड़ राज्योत्सव का 68वां समारोह बेलगाम जिले के चिक्कोड़ी में कन्नड़ राज्योत्सव धूमधाम से मनाया गया। उपमंडल अधिकारी सुभाष संपगावी ने चिक्कोड़ी शहर के आरडी हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रध्वज फहराया। विधायक गणेश हुक्केरी सहित गणमान्य लोगों ने मां भुवनेश्वरी देवी के चित्र पर पूजा की। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों ने कन्नड़ गीतों पर समूह नृत्य किया, साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। विधायक गणेश हुक्केरी ने भुवनेश्वरी के चित्र के साथ बैलगाड़ी की पूजा करके कन्नड़ राज्योत्सव की भव्य जुलूस की शुरुआत की। जुलूस में युवाओं ने डीजे गीतों पर नृत्य किया और कन्नड़ के प्रति अपना प्यार दिखाया। जुलूस में विभिन्न विभागों की छवियों को उजागर किया। बसव सर्किल सहित पूरे शहर में राज्योत्सव धूमधाम से मनाया गया। विधायक ने आयोजित कर्नाटक राज्योत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कर्नाटक का नाम बदलकर पंपा, रन्ना, कुवेंपु, बेंद्रे, कित्तूर, रानी चेन्नम्मा, संगोली रायन्ना करने के 50 साल पूरा हुआ और हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र भूमि में हम पैदा हुए। और अब खबर है यूपी के मुरादाबाद से, जहां परिवहन आयुक्त के आदेशों का भी परिवहन विभागीय अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आपको बता दें कि सरेआम बिना परमिट जिले में सड़कों वाहन कहीं वैन, मैजिक तो कहीं प्राइवेट बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिससे आए दिन यूपी में बड़े हादसे होते रहते हैं। वहीं सुदर्शन न्यूज़ ने प्रमुखता से इस मामले पर 1 साल पहले ही खबर को दिखाया था। अगर सरकार और विभागीय अधिकारी इस खबर पर ज़रा सा भी संज्ञान ले लेते तो बदायूं में टल सकता था बच्चों का हादसा। ऐसे में मुरादाबाद परिवहन विभाग के अधिकारियों पर परिवहन आयुक्त के आदेशों को भी कोई असर नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं, मुरादाबाद के आरटीओ कार्यालय पर विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते वाहन चालकों के साथ नकली और असली रिफ्लेक्टर, फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीडोमीटर का खेल जो है वो भी धड़ल्ले से चल रहा है। जैसे ही मीडिया कर्मी की निगाह फिटनेस कर रहे अधिकारियों के कर्मचारी पर पड़ी तो वो रिफ्लेक्टर का थैला उठाकर चलते बने। मीडिया कर्मियों की ओर से उनसे सवाल पूछे गए तो कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इस समय हम मौजूद है मुरादाबाद जनपद के कबीर भवन, जो यहाँ पर आरटीओ ऑफिस कहलाता है, कबीर भवन। यहाँ पर आरटीओ ऑफिस में जैसा कि आज माननीय प्रमुख आयुक्त परिवहन जी द्वारा एक आदेश छपा है अखबार में, जिसमें साफ साफ लिखा गया है, बीते दिनों जो बदायूं में एक हादसा हुआ है जिसमें 17 बच्चों की जानें गई हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेने के बाद विभाग को निर्देशित किया। निर्देश करने के बाद अखबार में ये चीज छपी है कि किसी भी स्कूल की कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं चलेगी जिसमें बच्चे नहीं बैठेंगे, जो कि कॉमर्शियल नहीं है या पूरे मानकों पे पास नहीं है। पर यही आज हम देखें, इस खबर को हम पहले भी उठा चुके हैं। अगर हमारी खबर पे परिवहन विभाग ने पहले संज्ञान लिया होता तो शायद ये हादसा ना होता। अब से हमने करीब 6 महीने पहले एक ऐसी खबर चलाई थी जिसमें एक प्राइवेट वाहनों में स्कूली बच्चे बैठे हुए थे जिनकी जान से खिलवाड़ हो रहा था। इस खबर को हमने सुदर्शन न्यूज द्वारा प्रमुखता से उठाकर 6 महीने पहले दिखाया जा चुका है, लेकिन तब कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों ने इस चीज को चुप्पी साध ली और दरकिनार कर दिया था। वही हादसा जब बड़ा रूप आज लेकर विकराल रूप ले लिया, जिसमें 17 बच्चों की जान चली गई, उन मासूमों की जान चली गई, इसके जिम्मेदार आखिर विभाग के कौन अधिकारी होंगे? यही देख लें, हमारी टीम आज जब यहाँ पहुंची है, यहाँ फिटनेस कार्यालय जो कहा जाता है, यहाँ पर जो आ रही है फिटनेस विभाग के अधिकारी अजय कुमार जी, वहां पर हमने जाके देखा जो फिटनेस चल रही थी, उस फिटनेस में भी कई मानकों के ऐसे खेल चल रहे हैं, जिसमें जो रिफ्लेक्टर लगाया जाता है, 2 तरीकों के रिफ्लेक्टर होते हैं, जिसमें ना जाने किसकी रसीद है, कौन होता है।
स्पीडोमीटर लगाया जाता है, स्पीडोमीटर की किसकी रसीद है, कौन परमिट वाला है, कौन नहीं है, इसका कुछ नहीं पता। आधी से ज्यादा गाड़ियों पे केवल आगे डिजिटल नंबर प्लेटें हैं, पीछे डिजिटल नंबर प्लेट नहीं है। प्रमुख आयुक्त के इतने बड़ी चेतावनी के बाद वहीं फिटनेस सेंटर पर एक स्कूल की और एक अस्पताल की गाड़ी वैन, जो कि सादी नंबर प्लेट में खड़ी थी, कोई कॉमर्शियल नंबर प्लेट नहीं थी, उसको वहां पर फिटनेस सेंटर पे हमारे संज्ञान लेने के बाद अधिकारियों ने कहा देखते हैं इसका कुछ नहीं करेंगे। आखिर वहां पर होने के बावजूद भी वो वाहन सीज क्यों नहीं हुए? जब हमारे दिखाने के बाद भी उन अधिकारियों ने वो वाहन नहीं सीज करे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि वो वाहन सड़क पर नहीं दौड़ेंगे? अब उन बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? यहाँ पर जब हमने इन अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो परिवहन विभाग के अधिकारी मुंह छुपा के निकलते दिखे हैं, और जो यहाँ पर आ रही है अजय कुमार जी, उनसे भी हमने बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा ऊपर के अधिकारी बोलेंगे, ऊपर के अधिकारियों का यहाँ संपर्क नहीं हो पाता है, फिर वही नन्हे मुन्ने बच्चों की जान से खिलवाड़ दोबारा लगातार जारी रहेगा। जैसा कि यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी जी ने सभी विभागों पर इतनी सख्ती के साथ निर्देशित कर रहे हैं, अब देखना यह क्या इस परिवहन विभाग पर भी कोई अंकुश लग पाएगा या नहीं। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज, मुरादाबाद। अयोध्या में 11 नवंबर यानी कि छोटी दिवाली की शाम भगवान राम के वनवास से वापस आने की परंपरा पर घाटों और नगर में दीप जलाकर उनका स्वागत करने की रामनगरी को अब सजाया जा रहा है, जिसके साथ ही अयोध्या में 7वें दीपोत्सव का आगाज भी हो चुका है और 7 नवंबर से दिए लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। राम की पैड़ी समेत लगभग 50 घाटों पर 21 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित कर एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंडल आयुक्त गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी राजकरण नैयर समेत कई आला अधिकारियों ने राम की पैड़ी पहुंचकर निरीक्षण किया और मीडिया को चल रहे कार्यों की जानकारी दी। वहीं लेजर शो सिस्टम के साथ ही राम की पैड़ी पर नई लाइट्स लगना भी शुरू हो चुकी हैं और सरयू जल धारा की सफाई, टूटे पत्थरों को दोबारा लगाने के साथ ही मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। दीपोत्सव में दिव्यता, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और हम लोगों ने इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इसका सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को न्यूनतम असुविधा रहे और लोग बहुत उल्लास और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को देख सकें। बहुत सारी जगहों पर वीडियो वॉल्स रहेगी जहाँ पर लोग अपने इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सभी लोग एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर जाने के स्थान पर विभिन्न स्थानों से स्थलों के लिए व्यवस्था की गई है और उसी हिसाब से क्राउड का मैनेजमेंट द्वारा किया गया है। जो सुरक्षा है उसको लेकर के हम लोग फिस्किंग और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजिकल हमारे तरीके हैं उसके बेसिस पर वो सुरक्षा व्यवस्था भी। दीपोत्सव 2023 यानी कि 7वें दीपोत्सव की तैयारियों का आगाज हो चुका है। यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से चालू है। सांसद लल्लू सिंह के निर्देश के बाद और नवरात्रि पर दौरे में आए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद काम में तेजी आई है। गुणवत्तापूर्ण और शीघ्रता से काम किया जा रहा है। आज आईजी प्रवीण कुमार और गौरव दयाल जी ने यहाँ पर निरीक्षण किया। साफ सफाई व्यवस्था चालू है और पत्थरों की मरम्मत की जा रही है, नई लाइट लगाई जा रही हैं। दीपोत्सव को भव्य दिव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों ने करवा चौथ और अन्य त्योहारों पर हिंदू महिलाओं से मुस्लिम युवकों द्वारा मेहंदी नहीं लगवाने की अपील की थी और इसके लिए शहर में 11 मेहंदी केंद्र भी खोले गए, जहां हिंदू बहन मेहंदी लगाने पहुंची। दरअसल करवा चौथ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शहर में 11 स्थानों पर मेहंदी केंद्र खोलने का निर्णय लिया था। वहीं विहिप ने यह अपील की थी कि करवा चौथ पर मुस्लिम युवकों से मेहंदी ना लगवाएं। गौरतलब है कि कुछ सालों में ये देखा गया है कि हिंदू त्योहारों पर, खासकर करवा चौथ के त्यौहार पर, जिहादी हिंदू महिलाओं बेटियों को मेहंदी लगाते देखे जाते हैं, जिससे नंबरों का आदान प्रदान भी होता है और लव जिहाद जैसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें इसकी अहम भूमिका रहती है और इसी लव जिहाद के षड्यंत्र को ध्वस्त करने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ये शुरुआत की। और आपको ये भी बता दें कि मेहंदी केंद्र में मुसलमान की एंट्री को वर्जित किया गया। ये हमने कार्य लास्ट ईयर शुरू किया था। इस बार जन समर्थन हमें मिल रहा है। आम हिंदू समाज जान गया है, समझ रहा है कि ये जो विश्व हिंदू परिषद ने अभियान चलाया है ये बहुत सही है।
जो मेहंदी लगाने के कारण नंबरों का आदान प्रदान होता था और उससे हमारी बच्चियां बहकाई फुसलाई जाती थी, लव जिहाद को बल मिल रहा था, उससे ये बचेंगी। और इस अभियान में हमें सुदर्शन न्यूज़ का बहुत बड़ा समर्थन मिला है, बहुत बड़ा योगदान उनका हमारे लिए है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और आम जनता को हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने त्योहारों पर अपने ही व्यक्तियों को रोजगार दें, दूसरों को ना, और ये जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों से तो अपने आप को बचा कर रखें। नाम अनुष्का है और मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने आई हूँ। विश्व हिंदू परिषद वालों की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, इससे हम हिंदू बेटियों को रोज़गार मिल रहा है। और जैसा कि पहले होता था कि ज़्यादातर रोज़गार मोमडन्स को मिलता था, लड़कों को, तो इससे हमें रोज़गार मिल रहा है। काफ़ी अच्छी पहल है ये और मैं इसके पूर्ण समर्थन में हूँ। और अब खबर है यूपी के महोबा से, जहां पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। मेडिकल के लिए ले जा रहे 5 बदमाशों ने शौच के बहाने पुलिस की गाड़ी रुकवाई और इसके बाद गाड़ी से उतरकर पुलिस कर्मियों की राइफल छीन ली, टीम पर फायर कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के किए फायर में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस हमले में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दरअसल सोमवार को पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आफतपुरा इलाके में रोडवेज बस से एक 13 वर्ष किशोर प्रिंस की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इस मामले में सड़क जाम लगाकर प्रदर्शन करते हुए आक्रोशित भीड़ में मौजूद शरारती तत्वों द्वारा एक दरोगा के साथ मारपीट की गई। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसपी अपर्णा गुप्ता का कहना है कि सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस मामले में आगे की जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है। महोबा पर कल एक एफआईआर दर्ज की गई थी 196/23, जो कि एक पुलिसकर्मी के साथ हुई अभद्रता व मारपीट के विषय थी। एक जगह पर जाम लगा था जिसको खुलाने के दौरान एक दरोगा जी के साथ वहां पे उपस्थित कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इसके अंतर्गत त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। आज उनको मेडिकल हेतु ले जाया जा रहा था, जिसमें से रास्ते में 2 लोग लघु शौच के नाते उतरे व उन्होंने पुलिसकर्मी की राइफल छीन के वहां से भागते हुए। और अब खबर है यूपी के लखीमपुर खीरी से, नकली खाद बनाने और बेचने के आरोपी मनीष गुप्ता और उसके पुत्र ऋतिक गुप्ता को 30 करोड़ 14 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर ली गई। वहीं मनीष के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हैं। 2 महीने पहले ही उसे गिरफ्तार किया गया था और तब से वो जेल में है। डीएम के निर्देश पर पुलिस ने मैगलगंज में 6 मकान, 2 फैक्ट्री, 10 प्लॉट, 1 फॉर्च्यूनर कार और 8 ट्रक को जब्त किया है। पुलिस ने जब कुर्की की कार्रवाई शुरू की तो इस दौरान उन घरों से महिलाएं रोती हुई बाहर निकली। वहीं पुलिस प्रशासन ने उन्हें किचन का सामान, गैस सिलेंडर और उनके साथ जरूरी कपड़े निकालने के लिए छूट दी थी, लेकिन परिवार के लोग अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए। इसके बाद एसडीएम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम ने भारी फोर्स के साथ मकान को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पीएससी और कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। क्या मामला है? देखिए, ये अवैध खाद, नकली खाद बनाने वाला एक मामला था, जिसके विरुद्ध 30/9/2022 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसकी विवेचना लगातार चलती रही। बाद में ये पता चला है कि मनीष गुप्ता और उसके बेटे के द्वारा अवैध खाद बनाकर कई संपत्तियां अर्जित की गई थी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।